वासीपुर नाम के शहर में शिवांगी नाम की लड़की रहती थी। शिवांगी की माँ गृहिणी और उसके पापा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैनेजर थे। शिवांगी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन बाहर से वो जितनी शांत थी, अंदर से वो उतनी ही मजबूत थी। शिवांगी के 20-19 साल के होते ही उसके माँ बाप उसके लिए लड़का देखने लगे। शिवांगी की शादी की कुछ खास उम्र नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता जल्द से जल्द उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। जल्द ही शिवांगी के पिता को वासीपुर का एक लड़का पसंद आ गया और वो शिवांगी को लेकर उस लड़के को देखने चले गए। असल में जिस लड़के को शिवांगी ने पसंद किया था वो सेना में एक अफसर था जिसका नाम अभिमन्यु था। शिवांगी के पिता जैसे ही उसे लेकर अभिमन्यु के घर पहुँचे, अभिमन्यु की माँ ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अरे आइए आइए भाई साहब, आइए 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 बैठिए। जी जरूर भाई साहब, जरूर। ये कहकर शिवांगी और शिवांगी के पिता और उसकी माँ जाकर सोफे पर बैठ गए। अरे रामू, मेहमानों के लिए जरा नाश्ता लेकर आना। अभिमन्यु के घर का नौकर रामू सभी के लिए हॉल में नाश्ता लेकर आ गया। अभिमन्यु की माँ ने सभी को नाश्ता दिया और फिर शिवांगी को देखने लगी। भाई साहब, आपकी बेटी तो बिल्कुल परी की तरह सुंदर है। बेटा शिवांगी, तुम्हें क्या पसंद है? जी मुझे बैडमिंटन खेलना और खाना बनाना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अरे वाह, तुम्हें तो किताबों के साथ खेल कूद भी पसंद है। मेरा अभिमन्यु भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह शांत और खेल कूद और किताबों में भी उसकी बहुत दिलचस्पी है। ऐसे ही थोड़ी देर तक अभिमन्यु की माँ शिवांगी और उसके माता पिता से बातें करती रही। अरे बातों बातों में मैं तो आपको अभिमन्यु से मिलवाना तो भूल ही गई। आप बहुत अच्छे समय पर घर आए हैं। अभिमन्यु कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर पर आया है। बेटा अभिमन्यु। अपनी माँ के बुलाते ही थोड़ी देर में हॉल में एक लंबा चौड़ा आदमी आया। लगभग 6 फुट की लंबाई और चौड़ी छाती वाले जैसे बांके नौजवान को देखकर शिवांगी के माता पिता फूले न समाये। अभिमन्यु भी अपने पिता के साथ सोफे पर आकर बैठ गया। भाई मान गए, आपके बेटे जितना बांका लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। इतना शांत और तेजवान लड़का तो नसीब वालों को ही मिलता है। लगता है मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है। भाई साहब, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद आया। अब तो बस आप जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाकर दोनों की शादी करा दीजिए बस। अभिमन्यु के माता पिता को भी शिवांगी बहुत पसंद आई थी। दोनों की ही हाँ पर शिवांगी के माता पिता ने सभी को मिठाई खिलाई। जल्द ही अभिमन्यु के पिता ने मुहूर्त निकलवा कर शिवांगी और अभिमन्यु की शादी तय करवा दी। 1 साल बाद जब अभिमन्यु फिर से छुट्टी पर आया तो शिवांगी और उसकी खूब धूमधाम से शादी कर दी गई। दोनों हनीमून पर अल्मोड़ा घूमने गए। ड्यूटी ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले ही अभिमन्यु और शिवांगी वापस आ गए। जिस दिन अभिमन्यु वापस ड्यूटी जाने वाला था, उससे 1 दिन पहले अचानक शिवांगी को बहुत जोर से उल्टियाँ हुई। ज्यादा तबीयत खराब होने पर अभिमन्यु उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ उसे पता चला कि शिवांगी तो प्रेग्नेंट थी। ये खबर सुनकर अभिमन्यु बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो अब बाप बनने वाला था। अगले दिन जब सुबह अभिमन्यु स्टेशन से अपने आर्मी बेस के लिए निकलने लगा तो उसका पूरा परिवार उसे छोड़ने उसके साथ आया। शिवांगी, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। अब तो अगले साल ही इसका मुंह देख पाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अगले साल आप एक नन्ही सी जान को अपनी गोद में खिलाएंगे। अभिमन्यु शिवांगी को गले लगाकर और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी ट्रेन से बेस के लिए रवाना हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और शिवांगी के बच्चे को अब 4 महीने हो गए थे। शिवांगी बेसब्री से अभिमन्यु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी कि कब अभिमन्यु वापस लौटे और कब वो अपने बच्चे को देखे। लेकिन किस्मत ने शिवांगी की जिंदगी में कुछ और ही लिख रखा था। अभिमन्यु के आने की तो कोई खबर नहीं आई, पर कुछ ही दिनों बाद अभिमन्यु के श्रीनगर में शहीद होने की खबर आ गई। असल में श्रीनगर के सोपोर में आतंकवादियों ने आर्मी बेस पर हमला किया था, जिसमें अभिमन्यु भी शहीद हो गया था। जब ये खबर शिवांगी को पता चली तो वो खड़े खड़े ही बेहोश हो गई। अभिमन्यु के माता पिता का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। शिवांगी के पेट में अब भी अभिमन्यु का बच्चा था, इसलिए अभिमन्यु के पिता शिवांगी को सीधा अस्पताल ले गए। अभिमन्यु की मौत का सदमा शिवांगी सहन नहीं कर पाती, इसलिए जब अभिमन्यु का पार्थिव शरीर वासीपुर आया तो शिवांगी को अस्पताल में ही रखा गया। लेकिन पता नहीं कहां से शिवांगी को पता चल गया कि अभिमन्यु का शरीर वासीपुर आ चुका है
और वो जबरदस्ती करके अभिमन्यु को आग देने आ गई। अभिमन्यु की चिता की राख की शिवांगी ने कसम खाई कि अभिमन्यु राज सिंह का बलिदान बर्बाद नहीं जाएगा और वो भी अब आर्मी ज्वाइन करेगी। लेकिन शिवांगी के पेट में अब भी 4 महीने का बच्चा था। अभिमन्यु के माता पिता ने शिवांगी को इस हालत में ऐसी कसम खाने से मना किया, लेकिन शिवांगी की जिद देखकर उन्होंने उसका साथ देना सही समझा। 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखने के बावजूद शिवांगी ने आर्मी ज्वाइन करके अपनी तैयारी जारी रखी और साथ ही साथ अपने और अपने बच्चे का भी ध्यान रखा। अभिमन्यु के शहीद होने के 5 महीने बाद शिवांगी ने एक लड़के को जन्म दिया। 5 महीनों के दुख के बाद एक बार फिर से अभिमन्यु के परिवार में खुशियां आईं। लेकिन शिवांगी अपने लक्ष्य के लिए बहुत गंभीर थी और उसने उसी साल आर्मी की परीक्षा दी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद शिवांगी ने मेडिकल भी पास कर लिया और आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन इन सबके बीच शिवांगी ने एक माँ का फर्ज नहीं भूला और अपने बच्चे का भी बहुत ध्यान रखा। जल्द ही शिवांगी को उसी आर्मी बेस पर पोस्टिंग मिल गई जहाँ पर अभिमन्यु शहीद हुआ था। एक दिन सोपोर बेस में आर्मी को लीड मिली कि पास में 3 आतंकी हमला करने की फिराक में घात लगाए बैठे हैं। सोपोर आर्मी बेस इस सूचना पर तुरंत सक्रिय हुआ और उसने लोकल पुलिस के साथ शिवांगी के नेतृत्व वाली एक टीम भेजी। शिवांगी ने अपनी टीम और लोकल पुलिस के साथ पास वाले गांव जहां आतंकी छिपे बैठे थे उसकी घेराबंदी कर ली। लोकल पुलिस ने माइक्रोफोन से आतंकियों को बता दिया कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो आर्मी को मजबूरन फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आतंकी नहीं माने और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शिवांगी की टीम ने फायरिंग की दिशा पता करके दक्षिण की ओर से आतंकियों को घेरना शुरू कर दिया। उसके साथ ही साथ लोकल पुलिस ने आतंकियों को उत्तर की ओर से घेरना शुरू कर दिया। अब आतंकियों के जवाब में सेना और पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 4 घंटे की चली मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों को सेना ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तीसरा आतंकी अब भी गायब था। शिवांगी ने अपनी टीम को फैलकर उस तीसरे आतंकी को ढूंढने को कहा। शिवांगी जब तलाशी करते हुए जब जंगल में पहुंची तो अचानक पीछे उस तीसरे आतंकी ने उस पर हमला कर दिया। शिवांगी ने मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वो उन्हीं में से एक था जिन्होंने अभिमन्यु के बेस पर हमला किया था। शिवांगी ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। शिवांगी ने अपनी सर्विस वाली चाकू निकाली और उस आतंकी से हाथों से ही लड़ाई करने लगी। कुछ ही देर में उस ट्रेंड आतंकी को शिवांगी ने बुरी तरह से घायल कर दिया। तब तक वहाँ शिवांगी की टीम भी आ गई और उन्होंने उस आतंकी को बंदी बना लिया। शिवांगी के कलेजे को आज इतनी ठंडक मिली थी जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। आज उसने अपने पति की मौत और उन सभी शहीदों का बदला लिया था। शिवांगी ने 10 साल तक सेना में अपनी सेवा दी और उसके बाद रिटायरमेंट लेकर बैंक में नौकरी करने लगी। शिवांगी के बेटे शिव ने भी बड़े होकर आर्मी ज्वाइन की और देश सेवा में लग गया। किसने सोचा था कि एक औरत जिसके पेट में 4 महीने का बच्चा है, उसके अंदर अपने पति की शहादत का बदला लेने की ऐसी आग उठेगी कि वो एक दिन आर्मी अफसर बनकर आतंकियों से लोहा लेगी।